मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र इस वक्त हम खजूरिया गांव में पहुंचे हैं। यहाँ की भी हम स्थितियों को बताएंगे। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और इससे हटकर भी क्या कुछ यहाँ पे काम किया गया और कितनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त यहाँ पर किया गया और सरपंची की क्या भूमिका यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या पहले व्यवस्थाएं थी और 3 साल के कार्यकाल में कितना बदलाव यहाँ पर हुआ है, वो भी जानेंगे। और यहाँ पे विधायक जी की, मंत्री जी की और सांसद जी की भी भूमिका किस तरह यहाँ पे देखने को मिल रही है और क्या कुछ वो यहाँ भूमिका और जो दौरे है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब इस वक्त मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह विकास की गंगा, विकास की लहर इस गांव में बहाई जा रही हो, क्या कुछ बदलाव गांव में हुआ है वो भी हम जानेंगे। दावे तो बड़े होते हैं लेकिन क्या वो जमीनी स्थिति पर भी उतरते हुए देखे जा रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोहन साहू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खजूरिया जी। गांव में लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा। पहले हम बात करेंगे शुरुआत सड़कों से। कहाँ क्या स्थितियां हैं आपके कार्यकाल में, कितने सड़कों का बदलाव हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ अभी होने वाला है? पहले शुरुआत सड़क से। जी। हमारे गांव में सड़कें पहले तो लगभग आधी से कम थी जी। लेकिन जब से हम सरपंच प्रतिनिधि हुए हैं हाँ। तो विकास का काम निरंतर जारी है जी। और सड़कें गांव में चारों ओर चहुमुखी विकास हो चुका है। जी। अब लगभग 1-2 सड़क रह गई हैं। हाँ। तो वो भी हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में ही बन जाएं। जी, 90% लगभग हो चुकी, 95%। जी, 90% सड़कें बन चुकी हैं। जी, थोड़ा नाले नालियों के बारे में भी बताएं। साथ में लोग चाहते हैं कि नालियां भी बनाई जाए। जी, नालियों का निर्माण निरंतर चल रहा है हमारे ग्राम में। जी। ग्राम पंचायत खजूरिया में और हमारे अन्य ग्राम भी हैं। हाँ हाँ। कितने गांव जुड़ते हैं आपकी पंचायत में? हमारे गांव में ग्राम पंचायत में नौरजा और मगरियाऊ और ये जौहरिया शेख भी है। जी, 4 गांव जुड़ते हैं। जी। वोटिंग कितनी है आपके यहाँ की? हमारे यहाँ की वोटिंग लगभग 1200 वोट है लगभग। जी। पानी की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएं, क्या अभी हालचाल है? जी, पानी की व्यवस्था में हमारी जो बीजेपी सरकार है, हाँ। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हाँ। घर घर पानी आ रहा है। हाँ। और सब गरीब लोग, मजदूर वर्ग या बड़े लोग जो भी है सभी को पानी उपलब्ध हो चुका है। जी। शिक्षा की स्थिति बताएं, क्या स्तर भी है, कहाँ तक विद्यालय है और भवनों की स्थिति क्या है, शिक्षक कैसी अपनी जो मेहनत करते हैं? जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य चल रहा है। कहाँ तक विद्यालय है? हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा है। जी। तो अच्छी मैंने अध्ययन हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही, बच्चे अच्छी सीख रहे हैं। सफाई की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएं। सफाई की व्यवस्था, नाली आदि बना दिए हैं यहाँ पर ग्राम में। जी। तो और निरंतर विकास आगे चल रहा है। जी। नालियों का और विकास होगा जिससे ग्राम में कोई अव्यवस्था ना हो, कहीं गंदगी ना हो। जी। ऐसा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? इलाज के लिए फिलहाल तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये हमारे पास में सीवरा ग्राम है। जी। तो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। जी। कितनी दूरी पड़ती है यहाँ से? लगभग 5 किलोमीटर। पर्याप्त है या दूरी पड़ती है? हाँ, थोड़ी दूरी है। यदि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। बाकी सामुदायिक भवन कुछ इस पे भी कार्य किए गए? हाँ, सामुदायिक भवन हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमें अभी सामुदायिक भवन दिए हैं। जी। तो एक हमारे यहाँ जौहरिया शेख है। जी। वहाँ पर जय गुरुदेव समिति है। वहाँ बहुत से पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं। जी। कितनी बड़ी सौगात मिली है? वहाँ पर हमें 16 लाख का भवन दिया था। हमारे माननीय मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी ने, उनके द्वारा। मंत्री जी कारगर साबित हो रहे हैं। जी, उन्होंने बहुत काम दे रहे हैं भाई हम लोगों को, जिससे हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। और हमारे यहाँ एक मंगल भवन भी दिया है पंचायत में। अच्छा, शादी ब्याह वहाँ पे हो। हाँ, तो ये 25 लाख का मंगल भवन भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। कुछ समय बनने वाला है। विधायक जी कौन है? विधायक जी हमारे माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, वो मंत्री जी भी हैं हमारे यहाँ के। जी। तो भी बहुत विकास करवा रहे हैं। और शांति धाम के लिए बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को जाने के लिए, तो उन्होंने शांति धाम के लिए सीसी रोड भी दिला दी है। सांसद जी की क्या भूमिका है आपके यहाँ? हाँ, सांसद जी की भूमिका भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। जी। हमारी पंचायत में उन्होंने भी अपना विकास कार्य किया है। एक सीसी रोड भी बनवाया है। हाँ। बाकी कुछ अभाव गांव में देखा जा रहा हो, जैसे चाहे हॉट बाजार हो, खेलकूद मैदान हो, ओपन जिम पार्क हो, ये सब भी। तो हमारे यहाँ खेल मैदान तो हमें चाहिए है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें। जी। हम चाहते थे कि कहीं जगह निकल जाए और बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान मिल जाए। अतिक्रमण है क्या? हाँ, कहीं कहीं अतिक्रमण भी है। कितनी है राजस्व विभाग की जमीन? राजस्व विभाग की जमीन तो ज्यादा है, लेकिन अब फिलहाल हमें 85 कर लो।
हाँ, अनुमान अच्छा, अनुमान वो अगर जमीन अगर खाली होती तो क्या क्या कार्य संभव हो सकती थी गाँव में? जमीन यदि खाली हुई तो सबसे पहले तो बच्चों को खेल ग्राउंड बनाया जाए, हम्म, जिससे हो पाता है। आसपास के गांव भी वहां पर खेल क्या सकें बच्चे। सुझाव है आपके, कैसे जगह मिल पाएगी जो कि आने वाले समय में तो गांव को का तो विकास होना ही है, जिम्मेदारियां हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं एक सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि पर जी। या उनके जो सहयोगी होते हैं, तो किस तरह आपके कदम रहेंगे, अतिक्रमण हटाया जाए या संभव है कि कभी अतिक्रमण हटाया भी जा सकेगा? हाँ, ये संभव तो है यदि शासन चाहे तो ऊपर से ही इसके आदेश हो जाएं। कभी लिखित तौर पे शिकायत में बात हुई आपकी? हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ जी। जनपद में तहसीली में थोड़ी बात हुई थी। मंत्री जी से कब कब मुलाकात होती है आपकी? मंत्री जी से तो हमारी अब जब भी जाए जब भी हो जाती है, मतलब यदि ये अच्छा, बिल हो। कभी प्रस्ताव कोई भी लेकर जाते तो उस पर विस्तार से चर्चा हो पाती है, और क्या लगता है कितनी संभावना रहती है कि वह काम धरातल पर हो पाएगा? हाँ, यदि चर्चा होती है और हम लोग जाते हैं तो मंत्री जी भी हमारी सुनते हैं। हाँ। और जो भी काम है उसको हल भी करते हैं। सांसद जी कितनी कारगर साबित हो रही है विकास को लेकर? सांसद जी भी मतलब लगी हुई हैं अपने काम में। क्या नाम है सांसद जी का? सांसद जी की श्रीमती लता बानखेड़े जी जी, काम अच्छा कर रही है। काम अच्छा कर रही अच्छा, हैं। जो एक सपना होता है कि गांव में हर एक व्यवस्था दुरुस्त हो सके, सड़कें हो, नालियां हो, पानी के लिए पानी हो, तो लगता है आपको कि 100% बाकी में काम अच्छा हुआ है धरातल पर? हाँ, कार्य तो निरंतर होते जा रहे हैं, अच्छे काम काम हो को रहे हैं। लेके जो जब भी आपने काम कराया तो कितनी चुनौतियां आपको हुई? 3 साल के कार्यकाल में चुनौती हुई या सफलतापूर्वक अच्छा रहा कार्यकाल है, हंसते हुए चेहरे के साथ सारा कार्यकाल आपका जो 3 साल का निकला, जी, कैसा रहा? तो कार्यकाल तो अच्छा रहा है, सभी ने सहयोग भी किया है। जी, आने वाले समय में क्या लगता है? और आने वाले समय में भी ऐसे यदि लोग ऐसा ही सहयोग करते रहें तो विकास होता रहेगा। हाँ, हाँ। और जिस तरह कहते हैं भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है, विकास की गंगा, विकास की लहर लगातार बहाई जा रही है, तो क्या मानते हैं आप? जी, विकास की गंगा लगातार बह रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। बिजली कितने घंटे मिलती है? बिजली हमारे यहाँ गांव में तो 24 घंटे ही मिलती है, थोड़ी बहुत कभी कैसी मतलब काम वाम लग जाए तो कट जाती है। किसान के सिंचित भूमि के लिए क्या स्रोत है? सिंचित भूमि के लिए वही कुआ वगैरह है स्रोत के लिए। चेक डैम कुछ बनाए गए हो, मेड़बंदीकरण हुई हो, कूप निर्माण हुए हो कुछ? हाँ, कूप निर्माण भी हुए हैं हमारी पंचायत में। जी, आप ही के माध्यम से? हाँ, कहीं कुछ तालाबों का निर्माण भी हुआ है। और यहाँ पर चूंकि नदी दूर है तो चेक डैम वगैरह नहीं बन पाए हैं। जी। एक थोड़ी पास में नदी है, धसान नदी, तो वहां पर एक दो जगह बन गए हैं। बाकी देख सकते हैं जो सरपंच प्रतिनिधि जी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि गांव में वह व्यवस्था उतर सके जो एक जरूरतमंद के लिए जरूरतें होती हैं, चाहे वो किसानों की बात करें, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें, या ग्रामीणों को रहने के लिए घर, खाने के लिए राशन, पीने के लिए पानी, शौच के लिए शौचालय और सड़कें, पेयजल व्यवस्था, नाला नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, तो इसके लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही। खेलकूद मैदान की बात करेंगे तो कोशिशें कर रहे हैं, जगह पर्याप्त नहीं होने के कारण नहीं अभी बन पाई, लेकिन कोशिश है कि आने वाले समय में जैसे ही यहां पर पर्याप्त जगह मिलती है तो बहुत ही जल्द प्रस्ताव यानी स्वीकृति लेने के लिए जाएंगे, और स्वीकृति मिलने पर ही यहां पर जो खेलकूद मैदान की सौगात इस गांव के लिए मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के अंदर भी लेके चलेंगे और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे, लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ इनकी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, किसान और यहाँ की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो क्या कर सकते हैं और किस तरह का बदलाव यहाँ सरपंच जी से उम्मीदें यहाँ के ग्राम वासियों की टिकी हुई और नजरें जो रखे हुए हैं कि आने वाले समय में ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच है वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करवाएंगे, और ऐसा हटकर करवाएंगे शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।